स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये हम लोगों का 7वें नंबर का सेट है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया है और डेली आपको इवनिंग में मतलब कहे तो रात में आपको 8 बजे ये क्लास प्रोवाइड होती है। ये यूपी पेट का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए होने जा रहा है, क्योंकि सारे चुनिंदे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर और अपने एनालिसिस पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पुट करने चाहिए वो सारे क्वेश्चन इसमें पुट किए जा रहे हैं। ये भी कहना मतलब कि दो राय नहीं होगा कि इन सारे क्वेश्चनों में से ही कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे के सारे लोग इस क्लास को ज्वाइन किया करें। जो भी 10 से 15 लोग आते हैं लाइव, उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। जैसे ही आप इस वीडियो पे आइए कि आपका 8 बजे का टाइमिंग हो गया है, आपके पास लिंक शेयर हो जाता है, तुरंत आप जाके अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए। डेली का एक प्रोसेस रखिए कि अपने एक दोस्त को बताऊँगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों में आपको शेयर करना है, आपकी ये ड्यूटी है, ताकि इससे हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर सकें और काफ़ी लोगों को लाभ पहुँचा सकें। आज के क्वेश्चन की शुरू करते हैं, ठीक है। पहले दिन का फिर मैं बता दूं आपको कि पहले दिन का कोटा कंप्लीट हो चुका है। आज दूसरा दिन आप लोगों का इस हफ्ते में वैल्यूएशन का है, ठीक है। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं, आंसर करिए। आपके पास 15 सेकेंड है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, का और गा, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए कुछ चीज़ें समझते हैं। कह रहा है कि जो अल्प प्राण होता है उसे विषम व्यंजन में रखा गया है, मतलब पहला, तीसरा और 5वें के रैंक में। जिन लोगों ने हिंदी की क्लास ली होगी तो उन्हें ये बात क्लियर होगा कि विषम व्यंजन यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख, डी चतुर्भुज। आंसर करिए। आपके पास 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन नंबर का आंसर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, तो जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, वे लोग एकदम सही हैं, चतुर्भुज, ठीक है। क्योंकि देखिए चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है, तो चतुर्भुज है भैया पर्यायवाची किसका, विष्णु भगवान का है। तो ध्यान रखिए, ठीक है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ये थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी में बताइएगा। लिखा है ए बर्तन, बी बर्तन, सी बर्तन, डी बर्तन। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है डी ऑप्शन, ठीक है, डी मतलब ये वाला बर्तन, वे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखिएगा लिखा है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ए यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। 15 सेकेंड आपके लिए, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। तो देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया कि इत्यादि में यड़ संधि है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5वें का, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ए ऑप्शन आपके पास है नारी का अपमान, बी है शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त ना होना, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड,
5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है सी ऑप्शन, ठीक है, कभी समाप्त ना होना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सारे लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अगर अभी तक आपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया तो फिर अभी भी लगा सकते हैं आप। तो मथुरा कला विद्यालय, ठीक है, किसके काल में अपने शीर्ष पर था? ए मौर्य, बी कुषाण वंश, सी मुगल वंश, डी सल्तनत वंश। अब आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, बताइए। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया कि मथुरा कला विद्यालय कुषाण वंश काल से संबंधित है, अपने शीर्ष पर था, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। पूछा गया उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। ए 1975, बी 1950, सी 1970, डी 1965। 15 सेकेंड आपके लिए। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने इस 7 नंबर क्वेश्चन का लगाया है ए ऑप्शन 1975, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है या कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। 15 सेकेंड आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से हैं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है डी ऑप्शन लखनऊ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ए 1990, बी 1991, सी 1993, डी 1994। 15 सेकेंड आपके लिए। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं जो कि प्रीवियस डेज में पूछे गए हैं। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाया सी 1993, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है। ए थारू, बी बुक्सा, सी खरवाल, डी वन रावत। आंसर करिएगा इस 15 सेकंड में। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो जितने लोगों ने इस 10 नंबर क्वेश्चन का लगाया हुआ है ए ऑप्शन कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाले की बात होगी, तो कौन है? थारू है। नेक्स्ट लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। आइए रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। लीजिए दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। लिखा क्या है कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता हो जो ना प्लम्बर हो ना ही मोटर मैकेनिक। ठीक है, अब आंसर आप करिएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है,
डी फॉर डॉग वाला आंसर भी, ऑप्शन भी। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिशियंस को निरूपित करता है जो ना कि प्लम्बर हैं और ना ही मोटरसाइकिल। ठीक है, तो डी है ऐसा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन को ही अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कूट भाषा में बीइंग को बोला जाता है 25, 44, 2, तो उसी भाषा में ह्यूमन को क्या कहा जाएगा? ये आपके ऑप्शन है। आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। काफ़ी लोगों ने ऑप्शन किया ए ऑप्शन। ठीक है, जितने लोगों ने आंसर लगाया ए ऑप्शन मतलब 31, 31, 4, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं जूम कर देता हूँ और भी लीजिए। कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है। यहाँ मैं सही से कर देता हूँ, बी की पुत्री है। और ए भागा बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पुत्र है। आपको ये स्ट्रक्चर बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखा होगा कि एस प्लस टी भागा यू हो तो एस का यू से क्या संबंध है। ये ऑप्शन है। ए मदर, बी सिस्टर, सी पुत्री, डी पोती। 30 सेकेंड आपके पास है, लगाएं। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, देखिए जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है डी ऑप्शन। ठीक है, कि यस क्या है, यू की पोती है, मतलब डी ऑप्शन। ये देखिए कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आंसर आपने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैं दिखा देता हूँ और हो सकता है आपको नंबरिंग आज ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा बना हुआ है जिसमें 10 लिखा है, ये 11 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तो आपको दिख रहा है। आपको बताना ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या होगा। ठीक है, ए में आपको 18 दिख रहा है, बी में 15, सी में 12, डी में 9। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड। बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। देखिए अब मैं क्वेश्चन के लेवल को कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाऊँ। ठीक है, ताकि आसान से थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएं, थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आते हैं आंसर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, डी मतलब कि 9, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। तो आया कैसे है सर? तो ये देखिए भैया, ये है वो तरीका। अगर आपने भी डी ऑप्शन लाया हुआ है तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से लाया गया। इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि क्या ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं। आइए मैं भी पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ, आप पढ़ते हुए ही चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, लिखा है हनीफ को इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से कितना हो, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर हो। ठीक है, हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हनीफ क्या करता है, अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है और दाहिने मुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसेफ के घर
का पता ले सकें। भैया 30 सेकंड आपके पास है, लगाइए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा भी दिख रहा है, लेकिन क्या करें, पेपर में आया हुआ तो आपको झेलना भी है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, लीजिए आंसर करिए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, आइए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया सी, उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना चाहिए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये देखिए भैया, सी ऑप्शन लगाया गया है और कैसे कैसे बना कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 किलोमीटर बाएं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषदों की मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ए 93, बी 95, सी 97, डी 91। 15 सेकेंड आपके लिए। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, 91, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन 2003, ध्यान रखिए 2003 द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? ए ब्यूफोर्ड स्केल, बी क्यूसेक, सी रिएक्टर स्केल, डी एनीमोमीटर। 15 सेकेंड आपके लिए। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर सही होगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, बी मतलब कि क्यूसेक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। नदी का प्रवाह नापने के लिए क्यूसेक मीटर का यूज होता है। कुछ और भी चीज़ें उसको भी एक बार देख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नदी के प्रवाह की बात होगी तो क्यूसेक मीटर से। व्यूपोर्ट जो स्केल है वो समुद्र की हवा की गति नापता है। और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को। एनीमोमीटर क्या करता है? पृथ्वी तल से हवा की गति मापता है। तो ये चारों बातें याद रखिए, आने वाले दिनों में आपसे पेपर में हो सकता है पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए विनेगर, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी सोडियम बेंजोएट। 15 सेकेंड आपके लिए। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सोडियम बेंजोएट। वे सारे लोग एकदम सही है जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा है भैया, इसको आप देख लीजिएगा। आपके लिए थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट का ये जो सूत्र है कि NaC7 है, फिर H5 है, O2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे सामने। 19 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस टीम ने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है? ए FC बार्सिलोना, बी है एटलेटिको मैड्रिड, सी ऑप्शन विलारियल FC, डी ऑप्शन है रियल सोसिड। बताइए, 15 सेकेंड आपके पास। जो लोग अपडेट होंगे करंट अफेयर से वो इसका आंसर दे सकते हैं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 11वां था ये ला लीगा टाइटल, ये आपको याद रखना है। और
बाकी चीज़ें देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही याद रखिए, ठीक है। 11वां था, किसे मिला? एटलेटिका मैड्रिड को। 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं? ए नीतू डेविड, बी राजबाला सिंह, सी नीरा टंडन, डी वंशिका जोशी। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड, सॉरी। चलिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने आंसर किया होगा। सी ऑप्शन, जो बाइडन की जो ये वरिष्ठ सलाहकार बनी है वो है सी ऑप्शन, नीरा टंडन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर आप पढ़ सकते हैं कि नीरा टंडन क्या बनी है? अमेरिकी महिला में जो बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार बनी है, ठीक है, जो कि क्या करेंगी, 50 वर्षीय टंडन अब वाइट हाउस में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। बड़े ही गर्व की बात, बड़ी ही अच्छी बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। यहाँ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। लिखा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, मतलब कौन सा सही है? सब एडवर्सिटी लिखा है, बताना आपको इसमें से कौन सा सही है। क्या होता है? विपत्ति या दुख? दुख या विपत्ति होता है एडवर्सिटी का, ठीक है। 15 सेकेंड है, करिए आंसर। 10 सेकेंड। 5। आइए इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, एडवर्सिटी, ध्यान रहे एस वाला इसमें सिटी है, वही लोग सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 के, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। ए एडवर्टाइज, बी कैटर टू द पब्लिक टेस्ट, सी है अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, डिपेंडेंट अपॉन द पब्लिक अप्रूवल। बताइएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं, ठीक है। ये ईडीएम का क्वेश्चन था, तीसरा ऑप्शन सही है। मतलब कि अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, इसका मतलब होता है कि आडंबरपूर्ण दिखावा करना, ठीक है, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण दिखावा करना, प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ये एरर का क्वेश्चन है। इफ़ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम, नो एरर। आपको इस 23 नंबर क्वेश्चन का बताना है कहाँ पे गलती है, किस पार्ट में। 15 सेकेंड। ए में गलती, बी में गलती, सी में गलती या डी में गलती। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने इस 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगाया, ये सी वाला पोर्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इफ़ के साथ सब्जेक्ट मिलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और आगे का हिस्सा क्या रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ विल ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। अगर यहाँ वुड लिखा होता तो सही होता, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ़ के नियम में आपको पढ़ाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। आपको बताना है इसमें से कौन सा बनेगा। आपके पास है 15 सेकेंड। नरेशन का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं, क्योंकि याद रखिए जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ़ या वेदर से शुरू होगा। तो पहले तो सी ऑप्शन क्रॉस, फिर ए ऑप्शन क्रॉस, और इसमें अंतर क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। इसीलिए आप डी ऑप्शन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। बताइएगा
लिखा इट इज़ टाइम, वी ब्लैंक दे दिया, विथ डिटर्मिनेशन, ए एक्ट, बी एक्टेड, सी विल एक्ट, डी हैव एक्टेड। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं क्या आप लोगों ने लगाया है। तो जितने लोगों ने इस 25 नंबर क्वेश्चन का लगाया है एक्टेड, वी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जब भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम की बात हो तो सब्जेक्ट अगर दिया है तो आगे का हिस्सा क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे बी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर मैथ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैथ 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास, यहाँ मैं जूम कर दिया हूँ, क्वेश्चन पढ़ के दे देता हूँ। लिखा है आरती अपनी मासिक आय का 1/3 हिस्सा मतलब भाग घर के किराए में के लिए, 1/4 भाग खाने के लिए और 1/6 भाग दूसरे कार्यों पर खर्च करती है और उसके पास 8100 रुपये शेष बचते हैं। आरती की मासिक आय कितनी है? ए 11,600, बी 12,400, सी 10,800, डी 13,400। आपके पास है 40 सेकेंड। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 26 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ, सी ऑप्शन, ठीक है। जितने लोगों ने लगाया है 10,800, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिएगा तरीका, इस तरीके से लाया गया है 10,800 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए इस 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है किसी समबाहु बहुभुज, ठीक है, का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। आपके पास 40 सेकेंड। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए आप लोगों ने लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं 27 नंबर का। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगा के दिया है वे सारे लोग एकदम सही हैं, 8 इसका आंसर है। यहाँ देखिए तरीका आंसर लाने का, इस तरीके से इसका आंसर लगाया गया है और लाया गया है 8, ठीक है। तो जितने लोगों ने लगाया है वे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ लिखा हुआ देखिए, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O माना गया है। इसके बाहरी बिंदु को P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB इस प्रकार खींची गई हैं कि कोण APB 80 डिग्री तब और कोण POA क्या होगा, ठीक है। A 40 डिग्री, B 50 डिग्री, C 60 डिग्री, D 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आप सारे लोगों को आंसर करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, आंसर करिए। आपके पास है 45 सेकेंड। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड,
10 सेकेंड। चलिए, आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर है 50 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर है 50 डिग्री। ये देखिए, इस तरीके से इसको आंसर में तब्दील किया गया है। आंसर है 50 डिग्री। ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया था वे लोग एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा, एक दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने पे 9 सेकेंड लेती है। इस घड़ी को 11 बजे टन टन करने में कितना समय लगेगा? हाँ भाई, ए ऑप्शन में 10 सेकेंड, बी है 11 सेकेंड, सी है 11.25 सेकेंड, डी है 10.80 सेकेंड। आंसर करिए, आपके पास है 40 सेकेंड। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? आइए चलते हैं 29 नंबर के आंसर की तरफ। तो देखिए, इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इसे 11 बजे टन टन करने में 11 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी ऑप्शन है। कैसे लगा? कुछ इसमें तरीका सॉल्व नहीं किया गया है, सीधे से फॉर्मेट में इसको जोड़ जोड़ के आंसर ले लिया गया है। आखिरी क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है। देखिए, लिखा ए को बी के एक सही 1/2 वर्ष बाद रुपये 1573 देने हैं तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर से 14% वार्षिक हो तो अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे? ए ऑप्शन है 28.50, बी है 17.50, सी है 56 रुपये, डी है 50 रुपये। आंसर करिए, आपके पास है 45 सेकेंड। तीस सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका डी ऑप्शन सही है, 50 रुपये। जितने लोगों ने आंसर लगाया 50 रुपये वे लोग एकदम सही हैं। डी ऑप्शन कैसे आया है, यहाँ देखिए पूरा तरीका दिया हुआ है कि इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है और आंसर लेके आया गया है 50 रुपये। ठीक है, बी तथा ए को 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, बी द्वारा, सॉरी तथा नहीं है, बी द्वारा उसे 50 रुपये ए को देने होंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और दूसरी बात, आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।